अपूर्वा मुखीजा के द रेबल किड ने आफ्टर कंट्रोवर्सी इंस्टाग्राम पर उनकी फर्स्ट पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने आफ्टर इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, जो उन्हें डेथ थ्रेट्स मिले, आर्ट थ्रेट्स मिले एंड उन पर अटैक करवाने वाली धमकियाँ मिली, वो सब शेयर किए। एंड सोशल मीडिया पर इस वक्त अगेन अपूर्वा को लेकर काफ़ी सारे ओपिनियंस देखने मिल रहे हैं, जिसमें पीपल आर शेयरिंग अ स्क्रीनशॉट एंड सेइंग कि इतना इंटरनेट टॉक्सिक होता जा रहा है। इसके साथ ही इस पूरे इंसिडेंट को लेकर अपूर्वा ने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी शेयर किया है एंड उस वीडियो की क्लिप्स भी इंटरनेट पर काफ़ी सर्कुलेट हो रही है। एंड आई थिंक आफ्टर दिस आपके इस इंसिडेंट को लेकर दो ओपिनियंस हो सकते हैं कि या तो वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है आफ्टर द कंट्रोवर्सी, या तो वो सच बोल रही है जो उनके साथ हुआ। इवन यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ओवरऑल सोशल मीडिया पर भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे जिसमें या तो वो अपूर्वा को क्रिटिसाइज करेंगे या तो सपोर्ट करेंगे। बट अपूर्वा ने जो स्टेटमेंट्स दिए वो क्यों दिए या क्या उन चीज़ों के पीछे रीज़न था, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। शो में जो चीज़ें अपूर्वा ने कही वो ऑफकोर्स कुछ हद तक गलत थी एंड आई थिंक शी इज़ अवेयर ऑफ इट। So when I said that statement, it genuinely did not come from a place of being funny or creating a moment on latent or being savage. It genuinely came from anger and retaliation. Even after that, I was constantly under the pressure to say something funny. तो मैंने literally एक दो और joke मारे हैं and they also are in very bad taste. When I heard those jokes, I didn't find them funny. I am literally in your guys' team. I don't know why I was saying these random things just to seem cool, but I'm very sorry. But after that जो उनके साथ हुआ वो भी उतना ही गलत था। इस सिचुएशन को अगर हम अपने ऊपर लेकर समझे तो कोई हमसे हमारी बोले हुए कुछ वर्ड से ऑफेंड हो रहा है एंड सामने वाला सेम वैसी ही चीजें हमारे लिए यूज कर रहा है, इवन उससे भी वर्स, तो वो कैसे सही हो सकता है। एंड किसी भी सिचुएशन में किसी को आर थ्रेट्स देना, इस अटैक की धमकियां देना, अब्यूज करना, एक स्केरी इन्वायरमेंट देना बहुत गलत है। बिकॉज अगर उनके ऊपर केसेस भी हुए हैं इसमें, तो लेट द लॉ डिसाइड कि इसमें कौन सही है एंड कौन गलत। आई जस्ट वांट टू से कि बिना सोचे समझे किसी भी सिचुएशन में कूद नहीं जाना है, उसके ऊपर पूरी रिसर्च करना है, समझना है कि क्या ये एक्चुअल में उतना इम्पोर्टेंट है। इवन हमें अपने आसपास भी देखने की ज़रूरत है दैट हमारी भी एक फैमिली है एंड इफ अगर हमें कोई ऐसा बोलेगा तो ऑब्वियसली उनको भी इससे हर्ट होगा। बट आई थिंक जिसकी ऑलरेडी इतनी टॉक्सिक मेंटालिटी है उन्हें इतना कुछ समझ नहीं आने वाला है वैसे भी। तो आई जस्ट वांट टू से फ्यू ईयर्स अगो आई वॉच्ड अ वीडियो जिसमें शी वाज टॉकिंग कि कैसे उनकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट हुई। तो स्टार्टिंग में वो फैशन व्लॉगिंग या फैशन रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहती थी, बट उनके पास उतना एस्थेटिक चीज़ें नहीं थी एंड इवन उनके पास इतने सारे कपड़े नहीं थे जो जनरली फैशन रिलेटेड कंटेंट बनाने में लगते हैं। दैट्स वाई उन्होंने ऐसे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए जिसमें वो अपनी स्टोरीज बताने लगी एंड आफ्टर दैट पीपल स्टार्टेड लाइकिंग हर एंड आफ्टर दैट अपूर्वा द रेबल किड के नाम से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई एंड इसके बाद शी स्टार्टेड हर यूट्यूब चैनल एंड इसके बाद ब्रांड डील्स, प्रमोशंस एंड ये सब उन्हें मिलने लगे एंड आई थिंक इन अ वे यहाँ तक हमें उनकी एक स्मूथ एंड अच्छी जर्नी देखने मिली। बट देन सडनली उनकी लाइफ में आया इंडियाज गॉट लेटेंट शो, जिसके बाद चीज़ें वैसी नहीं रही जैसी थी। तो जैसे कि आई थिंक अब सभी को पता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी रणवीर अलाहाबादिया के एक स्टेटमेंट से, जिसे लेकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। बट देन आफ्टर दिस उस शो पर वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई, जिसमें अपूर्वा द रेबल किड भी थी। तो उसी को लेकर अपूर्वा ने अपने रीसेंट वीडियो में बताया कि वो कैसे समय रैना से मिली एंड जब समय रैना से वो मिली तो समय ने उन्हें अप्रोच किया उनके शो में आने के लिए। देन शी सेड कि उस दिन उनके टिकट्स थे उनके पेरेंट्स के साथ ट्रिप पर जाने के लिए, बट उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया बिकॉज उन्हें ये शो इतना पसंद था। बट आफ्टर दैट उनका कहना था कि वो शो में कुछ भी एंटरटेनिंग बोल नहीं पा रही थी। इवन उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि उनसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा है। इसके बाद उनकी मैनेजर ने उन्हें मोटिवेट किया एंड कहा कि जस्ट बी योर सेल्फ एंड से वॉट एवर यू फील। आफ्टर दैट वहाँ पर उन्होंने ब्रेक लिया एंड अपूर्वा अपने रूम में अपनी टीम के सामने जाकर रोने लगी एंड शी सेड कि मुझसे कुछ फनी या एंटरटेनिंग बोला ही नहीं जा रहा है। तो उन्हें समय एंड इन सब ने एडवाइस किया दैट जो मन में आता है वो बोलो। एंड जैसे ही फिर शूट स्टार्ट हुआ देन उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया दैट बाद में उन्हें भी फील हुआ दैट ये उन्होंने क्या बोल दिया है। शी इवन सेड कि वहाँ पर वो जो कुछ भी बोल रही थी उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उन्होंने क्या बोल दिया है। एंड शूट खत्म होने के बाद जब एपिसोड रिलीज ही नहीं हुआ तो उन्हें लगा कि अभी एपिसोड रिलीज नहीं होगा एंड सब ठीक है। बट देन उन्हें मैसेज आया कि उनका एपिसोड लाइव होने वाला है शो के मेंबर्स के लिए। तो अपूर्वा ने वो एपिसोड देखा एंड आफ्टर दैट उनका ऐसा था कि अब इस पर क्या ही कुछ होगा। उन्हें लगा कि वो फनी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। बट देन जैसे ही एपिसोड लाइव हुआ उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है शो में एंड वो एपिसोड बहुत अच्छा था। बट थोड़े ही समय बाद शो को लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। तो इस पर शी सेड कि उन्होंने देखा कि रणवीर अलाहाबादिया पर ये सब चीज़ें चल रही है बट उन्हें नहीं पता था कि उनके खिलाफ भी कोई कंप्लेंट हो सकती है
जो कि थोड़े ही टाइम बाद रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, समय रैना, अपूर्वा, इन सब के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट फाइल हो गई। एंड शी सेड आफ्टर दिस उनके कमेंट सेक्शन, उनके डीएम सब दूर, उन्हें बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया, उन्हें थ्रेट्स आने लगे एंड ये सब चीज़ें होने लगी। इवन उन्होंने एक मैसेज ऐसा शेयर किया जिसमें उन्हें उनके घर का नंबर लिखकर भेजा गया दैट कि तुम यहाँ रहती हो एंड हम लोग वहाँ आ जाएंगे, जो कि आई थिंक किसी भी इंसान के लिए कितना स्कैरी हो सकता है। आफ्टर दैट वो वहाँ से किसी और जगह चली गई बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। एंड इवन अगर आप अपूर्वा ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं उनके इंस्टाग्राम पर, उसमें एक एक मैसेज भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दैट कितनी डिस्गस्टिंग मेंटालिटी के लोग थे उस वक्त उनके कमेंट सेक्शन में। इवन जिन लोगों को उनके उस कमेंट से प्रॉब्लम हो रही थी वो लोग ही उन्हें उनसे भी ज़्यादा बुरी बुरी चीज़ें लिख रहे थे। आफ्टर दैट शी सेड कि उनके जो फ्रेंड है जिनका थिंक स्कूल नाम से यूट्यूब चैनल है, उन्होंने उन्हें बहुत सपोर्ट किया बिकॉज वो अपूर्वा को अपनी बहन मानते हैं। एंड उन्होंने ही फर्स्ट टाइम अपूर्वा को जो मैसेजेस एंड थ्रेड्स आ रहे थे उन्हें इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। आफ्टर दैट शी सेड कि उनके पेरेंट्स को भी इन चीज़ों की वजह से काफ़ी सफ़र करना पड़ा बिकॉज किसी ने उनकी मदर की आईडी भी निकाल ली एंड उनके कमेंट सेक्शन में एंड उनके डीएम्स में भी वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे थे। एंड शी सेड कि उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड नॉर्मल लोग हैं। इवन उनके फादर उनके बिल्कुल ऑपोजिट है। ही इज़ वेरी नाइस, नॉर्मल एंड जेन्युइन पर्सन। स्टिल उनके पेरेंट्स को ये सब चीज़ें लिखी गई। शी सेड इन दिस सिचुएशन वो अपने फादर की कॉल्स नहीं पिक कर रही थी बिकॉज उन्हें लगा कि क्या ही होगा, इवन वो लोग भी अपूर्वा से नाराज़ होंगे। बट हर फादर सेड कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं चाहे कुछ भी हो। एंड आई थिंक इन जनरल लाइफ में यही होता है दैट कोई साथ हो ना हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ ज़रूर होते हैं। तो आई थिंक कई बार जो बच्चों के मन में होता है दैट एक दिन हम उन्हें ये करके दिखा देंगे, वो करके दिखा देंगे, बट इन दी एंड वो भी आपका अच्छा ही चाहते हैं एंड दे वांट टू सी यू हैप्पी। इसके साथ ही अपूर्वा का एक कॉन्सर्ट वाला वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें उनके बारे में कही। इस पूरी टॉक्सिसिटी के बाद उन्हें एक टैरो कार्ड रीडर ने सजेस्ट किया था दैट उन्हें थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है एंड शी वेंट टू दैट कॉन्सर्ट एंड अगेन एक और कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। एंड उनके उस कॉन्सर्ट के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होने लगे। उसे भी उन्होंने क्लियर करते हुए कहा कि वो जहाँ पर खड़ी थी वहाँ पर सीढ़ी थी एंड वो फ्लैशलाइट किसी के ऊपर नहीं जा रहा था। बट स्टिल उस वीडियो को काफ़ी सर्कुलेट किया गया। उनका कहना था वो जहाँ पर खड़ी थी वो जगह ऑब्वियसली गलत थी बट फ्लैशलाइट से किसी को भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। इसके साथ ही इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो के बाद जो चीज़ें इन सब के साथ हुई, उनके खिलाफ FIRs हुई, मीडिया चैनल्स पर दिन रात इनकी कॉन्ट्रोवर्सी को डिस्कस किया गया। उसे लेकर कुछ लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इंडियन मीडिया को, इवन उन पॉलिटिशियंस को भी जो अपने रियल मुद्दे छोड़कर इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। भारत में मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है बिकॉज उनका काम होता है देश के लोगों की आवाज़ बनना एंड उनके मुद्दों को देश के सामने रखना एंड अनबायस्ड होकर बिना डरे पॉलिटिशियन से सवाल करना एंड देश की उन खबरों को जनता तक लाना जिस पर बात होना ज़रूरी है। लेकिन बीते कुछ सालों से इंडियन मीडिया एक मजाक बनकर रह गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें उन पॉलिटिशियंस की जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कंट्रोवर्सी में हिस्सा लिया, तो अगर आप यूट्यूब पर इंडियन पॉलिटिशियंस की वीडियोस सर्च करेंगे तो आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर वो इससे भी ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं एंड ऐसी ऐसी चीज़ें कही है उन्होंने अपने पास्ट में जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सोशल मीडिया पर आए दिन कई क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को, इवन नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को ऐसे थ्रेड्स, अब्यूजिंग मैसेजेस से गुजरना पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया पर धमकियां देना कितना आसान हो गया है। आई थिंक आज के टाइम पर ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के हाथों में हथियार दे दिए गए हैं सेलफोन्स के नाम पर, जिसमें वो छोटी से छोटी चीज़ पर ऑफेंड होकर किसी को कितने एक्सटेंट तक जाकर धमकियां दे रहे हैं। ये तो आई थिंक हमने अभी रिसेंटली देख ही लिया है। इवन छोटे से छोटा क्रिएटर भी आई थिंक ये चीज़ें आज के टाइम पर फेस कर रहा है, जिसमें एक छोटी सी गलती पर पूरे कमेंट सेक्शन में उन्हें अब्यूज़ किया जाता है, स्लट शेम किया जाता है, बुली किया जाता है और न जाने क्या क्या। आई थिंक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बनाए गए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज प्रोवाइड करवाने के लिए या सही तरह से अपने ओपिनियंस बताने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओपिनियंस के नाम पर कोई भी रैंडम इंसान विदाउट एनी फेस, बिना इस डर के कि कोई उन तक पहुंच पाएगा बिकॉज वो किसी दुनिया के कोने में बैठकर चीज़ें टाइप कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होती जा रही है। दैट्स इट। आपकी अपूर्वा को जो ये थ्रेट्स मिल रहे थे, जो उनके लिए ये सब चीज़ें लिखी गई, उस पर क्या ओपिनियंस है उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।